हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और रंजिरा अंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आप दोनों के प्यार के रिश्ते में थर्ड पार्टी ढुककर हमेशा के लिए आप दोनों को अलग कर दिया है, येस और नो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले और राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द मून। नेक्स्ट आई है टेम्परेंस। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप दोनों के प्यार के रिश्ते में थर्ड पार्टी आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया है, या अभी भी इस रिश्ते में कोई होप है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द सन, वाव। और लास्ट आई है स्ट्रेंथ। और उसके नीचे ही आई है 3 ऑफ पेंटिकल। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल और उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी प्यार के रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत ही एक मेजर रोल प्ले किया है। क्योंकि अगर आप लोगों के रिश्ते, प्यार की रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से टूट गई है, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। तो थर्ड पार्टी जो मेजर रोल आप लोगों के रिश्ते में प्ले किया है ना, इसके पीछे कोई वजह है। क्योंकि इस जो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में ढुका है, इसका मतलब क्या है। आप दोनों यहाँ पर सोलमेट की कनेक्शन में हो। यहाँ पर जो 2 ऑफ कप की कार्ड आई है ना, आप दोनों ही सोलमेट, डिवाइन लव आप दोनों के बीच में एक गहरी प्यार की रिलेशनशिप में आप दोनों बंधा हुआ हो। लेकिन इस रिश्ते में नज़र लग गई है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आप दोनों की कर्मा, आप या आपके पर्सन की कर्मा, आप लोगों की फैमिली, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने आपके सच्चे प्यार के साथ माइंड गेम खेला है, या आपकी क्रश या आपके पर्सन की कोई क्रश हो सकती है। तो कोई भी इंसान या बाहर की कोई लोग भी हो सकती है। तो कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी आखिर आप दोनों की ये सोलमेट के रिश्ते को जुदा कर ही दिया है इस वक्त। क्योंकि यहाँ पर जो भी किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है या आपकी फैमिली है, तो कुछ पेंटिकल की इशू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके घर से हो सकती है आप दोनों के प्यार के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है, या आपके पर्सन के घर से थर्ड पार्टी बन के रह गई, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के रिश्ते में पेंटिकल की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, तो उनकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली ना, इस रिश्ते में आप और आपके पर्सन के प्यार के रिश्ते को पसंद नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। जब आपके पर्सन घर में आपके साथ रिश्ते के बारे में बात किया है, आपको शादी करने के बारे में बोली है, तब उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं किया है। क्योंकि उनकी फैमिली, तो आपके पर्सन की फैमिली मुझे लग रही है थोड़ा लालची हो सकती है। पेंटिकल की लालसा उसको ज़्यादा है। क्योंकि उनका हिसाब से वो लोग चाहता है अपना बेटा या बेटी को अपनी मर्जी से शादी करवाना, कि कोई रिच फैमिली की बेटा या बेटी के साथ। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना, वो आप दोनों खुद इस रिश्ते में प्यार की बंधनों में नहीं बांधी हो। यूनिवर्स, डिवाइन आप दोनों को मिलन करवाई है। लेकिन ये बात जब आपके पर्सन ने अपने घर में बोला है, जो उनकी आपके साथ प्यार है, उनको आपकी ज़रूरत है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तभी आपके पर्सन को उनकी फैमिली क्या किया, ब्लैकमेल किया है। आपके पर्सन को बोला है अगर तुमने ये इंसान के साथ शादी करो तो हमारी तरफ से पेंटिकल से कोई मदद तुमको नहीं मिलेगी। तो हो सकती है आपके पर्सन घबरा गया है, आपके पर्सन डर गई है अपनी फैमिली से। क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली ना बहुत डराता है आपके पर्सन को। अपनी बेटा या बेटी को अपनी कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही
ब्लैकमेल करता है, तब उसी का शिकार हो गई है आपके पर्सन और आप। उसके नतीजा क्या हुआ है, आप लोगों की रिश्ता एंड हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली ना इस वक्त आप दोनों को अलग करके सोच लिया है, आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप दोनों का जो प्यार है ना, इस प्यार में डिवाइन की ब्लेसिंग है। टू ऑफ कप की कार्ड, सोलमेट, डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये जो रिश्ता फैमिली की वजह से आपके पर्सन डर कर आपसे दूर हो गई है, आपका साथ छोड़ दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाई है। क्योंकि ये पर्सन, आपके पर्सन जितना आपको प्यार करता है उतना ही फैमिली को प्यार करता है। देखिए, कुछ कुछ समय ऐसा भी होता है ना, कोई इंसान इतना मजबूर हो जाती है, अगर ये दोनों सिचुएशन में एक को चूज़ करना पड़ता है या उसकी फैमिली अगर ये बात बोला है, तुम अगर अपने प्यार को चूज़ करना चाहते हो तो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगी, तब आपके पर्सन ना बहुत ही डर तो गई है, उल्टा आपके पर्सन की दिल में भी बहुत दर्द हुआ है। आपके पर्सन भी बहुत गुस्सा में है, बहुत दर्द में है, जो उनकी अपना फैमिली किस तरीके से उनकी बेटा या बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो ये सब बात सोचकर आपके पर्सन ना आपके तरफ भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उनकी फैमिली की तरफ भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये पर्सन समय का इंतज़ार कर रहा है और उनका फैमिली ना मन ही मन मज़ा ले रहा है। आपके साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, इस वक्त आपके पर्सन उनकी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, आपके लिए लड़ना चाहते हैं। अगर अब तक नहीं लड़ी है तो आप लड़ने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन को आप चाहिए। सोलमेट, इस रिश्ते को कैसे इग्नोर करें। तो ये तो जा गई फैमिली के बाद, अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कर्मा की रिलेटिव इशू है, आप लोगों की पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप की कार्ड आई है, तो उसके साथ साथ क्या हुआ है, पास्ट लाइफ की कुछ बुरे कर्मा आप दोनों को इस प्रेजेंट सिचुएशन में भुगतना पड़ रहा है, जिसका हिसाब यूनिवर्स के पास है। यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवाई है, आप दोनों को जुदा करवाई है, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच प्यार हुआ है, लेकिन लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी बनकर आप लोगों की कर्मा, आपका कर्मा या आपके पर्सन की कर्मा आप दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को एंडिंग करके रख दिया। तो ये जो कर्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है ना, इसकी वजह से क्या आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गई हो? नहीं, क्योंकि ये जो कर्मा आप लोगों को इस वक्त अलग करके दिया है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आप दोनों तो अलग हुआ हो, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार, अट्रैक्शन, पैशन, एक दूसरे की मिस करने का जो जो भी तरीका है ना, वो दुगना होते जा रही है। जिस तरीके से आप आपके पर्सन को चौबीसों घंटा मिस कर रही हो, वैसे तरीके से आपके पर्सन भी आपको चौबीसों घंटा मिस कर रहा है, क्योंकि ये तो होना ही है। मून की कार्ड आई है, ग्रहण चल रहा है। ग्रहण एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी होती है ना, आप लाखों कोशिश करके भी इससे नहीं निकाल पाओगी, क्योंकि ये है कर्मा का असर। जो जब तक यूनिवर्स खुद आप लोगों को ये कर्मा से मुक्त नहीं करेगी, आप दोनों को इस सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से नहीं निकालेगी, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए टोटली प्यार, रिस्पेक्ट, जिसका कमियां हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते की एंडिंग हुआ है, वो सब कुछ ठीक नहीं करेगी, तब तक यूनिवर्स आप दोनों को रीयूनियन नहीं करेगी। क्योंकि ग्रहण की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की होती है। तो लेकिन समय, डिवाइन टाइमिंग एक ऐसा ऐसा पावरफुल टाइम होती है ना, जो हर किसी की ज़िंदगी में आती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की कर्मा बन के रह गई ना, ये सिर्फ आप दोनों को परीक्षा ले रहा है यूनिवर्स। आप दोनों का बुरा कर्मा क्लियर कर रहा है, आप दोनों को नेगेटिविटी से हटाकर बहुत कुछ सिखा रही है। तो बहुत ही जल्दी यूनिवर्स आप दोनों के बीच में रीयूनियन, डिवाइन टाइमिंग लाकर आप दोनों को मिलन करवा देगी। क्योंकि ये जो 4 ऑफ कप, ये जो ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है ना, ये यहाँ पर ही ख़त्म होकर न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो बहुत पावरफुल है, तो बहुत बहुत ही एक सच्चे दिल के प्यार किया हो, आप भी किया हो, आपके पर्सन भी किया है, लेकिन
आप दोनों ही नेगेटिविटी की शिकार हो गई हो। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी कोई अलग इंसान, आपके क्रश या आपके पर्सन की कोई क्रश है ना, जो जानबूझकर या कोई दोस्त सर्कल में कोई इंसान या बाहर की कोई इंसान की बुरी नज़र भी आप लोगों के रिश्ते में लग गई। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आप दोनों जब शुरू शुरू में प्यार के रिश्ते में पड़ी हो ना, जब आप दोनों के बीच में प्यार हुआ है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रही हो, प्यार की रिश्ते को एंजॉय कर रही थी, तभी एक तीसरा कोई इंसान की बुरी नज़र लग गई। उन इंसान क्या किया, आपसे आपके पर्सन को जुदा करवा कर ही रखी है। ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को इतना ब्रेन वॉश किया है, इतना आपके खिलाफ कान भरी है, या आपके पर्सन को ना ब्लैकमेल करके आपके पर्सन को अपनी जाल में, प्यार की जाल में बिठाकर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया है। अगर आपके पर्सन की कोई क्रश है तो अपनी सेक्सुअली, मेंटली, हर तरीके से आपके पर्सन को आपके तरफ, आपसे जुदा करने के लिए उसके तरफ खींचा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मन ही मन प्यार करते हैं। जब ये थर्ड पार्टी को पता चला है ना आपसे आपके पर्सन प्यार करता है, उनसे नहीं है, तब ये थर्ड पार्टी दुश्मन बन के आप लोगों के रिश्ते में इसी तरीके से बर्बादी मचा दिया है, जो आपको भी पता नहीं चला, आपके पर्सन को भी पता नहीं चला है। तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी अपनी जाल में अटक लिया है। ज़्यादा करके लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर ना ब्लैक मैजिक भी किया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी भी होती है। लेकिन ये थर्ड पार्टी अगर ब्लैक एनर्जी डालकर आप दोनों को अलग किया है ना, तो ये थर्ड पार्टी ऐसा सोच रहा है आप दोनों के रिश्ते में कभी भी आप न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गई हो, आपके पर्सन आपको भूल गई है, आपके पर्सन उनके हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, सन कार्ड आई है, डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बना हुआ रिश्ता है, जोड़ी है। लेकिन इस जड़ी को जिसने भी तोड़ा है ना, जो भी थर्ड पार्टी अगर इंसान है तोड़ा है ना, तो उसको तो कड़वा मिलेगी। और आप लोगों के रिश्ते में ब्लैक एनर्जी हटकर ये स्थान आएगी, बहुत जल्दी आएगी। आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आएगी। जो थर्ड पार्टी कोई भी हो, क्यों ना हो, चाहे आपके पर्सन के दोस्त सर्कल में भी ना मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रही है बहुत ही सीधे साधा दिल के इंसान है। ये पर्सन ज़्यादा सोचता नहीं है, अपनी दिल की बात ना दोस्तों के साथ शेयर कर फैलती है, लेकिन वहाँ से ही सब दोस्त एक नहीं होती है। कोई इंसान ऐसा भी है ना जो इस मौका की फ़ायदा उठाई है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उसको आप दोनों की प्यार दिखाई नहीं गई है। तो उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से आपके खिलाफ कान भरकर आपके साथ उनके रिश्ते को एंडिंग करने के लिए मजबूर किया है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली, क्रश, दोस्त सर्किल, आप लोगों की कर्मा, जो कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी सोच लिया है आप दोनों को अलग करके उनको जीत हासिल हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी का एक भ्रम है, थर्ड पार्टी का एक गलत सोच है। क्योंकि देखो इस कार्ड के नीचे ही आई है डेविल। डेफिनेटली 100% आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी नज़र डाली है। मैं पहले जो बात बोली थी वही निकल कर आ गई है, डेविल। कर्मा, कर्मा भी, कार्मिक रिलेशनशिप भी है, कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी है। तो ये इसके क्या हुआ, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमियां हो गई है, ये पर्सन डर गई है, ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठाने से घबरा गई है, ये पर्सन पीछे हट गई है और आपके साथ ब्रेकअप से परेशान डाल दिया है। तो जो भी सिचुएशन हो, ये जो बुरे नज़र, ये जो नेगेटिविटी, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों को अलग करके ना थर्ड पार्टी सोच लिया उनका जीत हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बुरे एनर्जी का एक वक्त होता है, जब वो वक्त निकल जाती है तो तभी यूनिवर्स काम करना स्टार्ट कर देती है। तो यूनिवर्स अब काम कर रहा है, हर एक नेगेटिविटी को हटाकर आप दोनों को ही तैयार कर रहा है। तभी तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को इतना गम, इतना पेन, इतना पैशन, इतना प्यार आपके लिए महसूस हो रही है ना। ये पर्सन सोच रहा है उनको कैसी, उनसे कैसी गलती हो गई, उनको आप चाहिए, उनको आपकी हर एक तरीके से सपोर्ट चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, ये पर्सन को मजबूर कर ही दिया है आपके साथ जुदा होने के लिए। तो अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, चाहे ये खुद गलती किया है क्यों ना हो, चाहे किसी की वजह से किया है, लेकिन रिश्ता उनका है, प्यार आप उनके हो, तो ये पर्सन को एक्शन लेना ही पड़ेगी। और सारी नेगेटिविटी को पीछे हटाकर आपके तरफ आकर आपसे शादी करके आपके रिश्ते को जोड़कर न्यू दिशा की तरफ
बनना पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिश्ता निकल कर आई है आप दोनों की, डेविल और सोलमेट, ये सबके लिए एक नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, लेकिन ये जो रिश्ता, ये जो पावरफुल रिश्ता है ना, इस रिश्ते पर ही थर्ड पार्टी ग्रहण लगा दिया, थर्ड पार्टी बर्बादी मचा दिया। थर्ड पार्टी सोच लिया उनका जीत हो गई, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ पर डेविल होती है वहाँ पर यूनिवर्स होती है। इस वक्त लड़ाई चल रहा है यूनिवर्स और डेविल के अंदर। इस वक्त आप दोनों अपना रोल प्ले कर रही हो, आप दोनों जो भी कर रही हो वो तो कर ही दिया हो। आप भी प्यार के लिए तड़प रही हो, आपके पर्सन के लिए पैशनेट फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, दोनों तरफ से आप भी बेकरार हो ये पर्सन के साथ मिलने के लिए, और आपके पर्सन भी आपके साथ बेकरार है, आपके लिए प्यार पैशन 100% महसूस कर रहा है, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी आप दोनों को मिलने दे ही दे रहा है। तो इस वक्त यूनिवर्स देख रहा है आप दोनों ही तैयार हो। अगर आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग आ गई, आप दोनों को जो भी सिखाने के लिए यूनिवर्स अलग किया थी, सब कुछ अब दोनों की कर्मा क्लियर हो गई है, तो यूनिवर्स एक्शन लेगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो, पीछे हटाकर आप दोनों को हमेशा के लिए इस वक्त यूनिवर्स एक करने के लिए यूनिवर्स खुद आएगी, क्योंकि जहाँ पर डेविल होती है वहाँ पर ही यूनिवर्स आती है लड़ने के लिए। तो आप लोगों के रिश्ते पर थर्ड पार्टी डेविल की रोल प्ले कर रहा है और यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि इतना गहरी प्यार है, जहाँ पर प्यार पैशन सब कुछ है, लेकिन आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो डेफिनेटली 100% इस वक्त थर्ड पार्टी की खेल खत्म, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो रहा है। हमेशा के लिए थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करना तो दूर, जो भी किया थी वो टेम्पोररी है। अब पूरी ज़िंदगी यूनिवर्स आपको मिला रही है शादी के बंधनों में बात कर। तो इस वक्त समय है आप दोनों को प्यार करने के लिए, आप दोनों को साथ निभाने के लिए, क्योंकि इस पर जीत आपकी होगी, 100% होकर ही रहेगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी से काम होकर ही रहेगी, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी पसंद, अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।